हेलो गाइज, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय रघु यूट्यूब चैनल। तो मैं आज की वीडियो बताने जा रहे हैं जो कि आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखेंगे आप आज की वीडियो में। तो चलिए आज हम यहीं डिस्कस करते हैं। तो आज के वीडियो में देख सकते हैं जैसा कि ये पी ए यानी ए और जो बी है आर इवेंट्स है, यानी कि कोई भी इवेंट्स है, प्रोबेबिलिटी में इवेंट्स होता है। इवेंट मतलब घटना होता है और उस घटना के घटित होने की प्रायिकता जो होता है वही आपको निकालने का आता है। तो देखिए पी ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी का वैल्यू 3/4 दिया है। ए और इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो दिया है वो 1/4 दिया है। और साथ में आपको ये भी बोल दिया पी ए का वैल्यू जो दिया है वो 2/3 दिया है। ठीक है। और इसमें आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, यहाँ पे ये आपको इसमें ये आपको लिखना चाहिए था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो आपको पहले भी देख रहा है यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे पी ए का वैल्यू आपको 2/3 दिया है। तो यहाँ पे आपसे निकालने क्या कर रहा है कि पी ए, यहाँ पे पी ए इंटू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा पी, ऐसा कर रहा है निकालने। तो आप इस दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा पी ऑफ ए बाई बी होगा। सीधा ए बाई बी निकाल लीजिए, कुछ नहीं है, यहाँ ए बाई बी निकालिए। तो यहाँ पे पी ए बाई बी अगर निकालते हैं ना, ए बाई बी, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू आएगा और नीचे जो होता है पी ऑफ बी का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे देखिए पी ऑफ ए का वैल्यू और यहाँ पे पी ऑफ ए का वैल्यू आपको मालूम नहीं है, तो आप इससे निकाल सकते हैं कि पी ए यूनियन जो वैल्यू होता है यूनियन बी, और इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस में पी बी, और यहाँ पे क्या होता है माइनस में पी ए यूनियन, यहाँ यूनियन दी है तो यहाँ इंटरसेक्शन दे सकते हैं। और यहाँ पे इस फॉर्मूला पे आप निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे इस सबको इसके जगह पे कितना आ गया, पी ए यूनियन बी का वैल्यू 3/4 है। ठीक है। और फिर यहाँ पे इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी ए का वैल्यू है 2/3। फिर यहाँ पे पी ऑफ बी का वैल्यू आपको पता नहीं है तो पी ऑफ बी ऐसे ही रन दीजिए। फिर माइनस में हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4। तो 1/4 चला जाएगा इस साइड, मतलब लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा और ये टोटली 1 आ जाएगा। ठीक है, इस साइड आएगा तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा प्लस में, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 इक्वल टू कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर, और यहाँ पे प्लस में 2/3 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू। अब ये चीज़ 1 में से घटाएंगे, यहाँ से हटा के 1 माइनस में 2/3 करेंगे और यहाँ पी ऑफ बी करेंगे। तो मतलब ये पी ऑफ बी का वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा। 1/3 आ गया। और यहाँ पे आपका पी ऑफ 1/ए का वैल्यू आया, लेकिन आपको निकालना क्या है, तो देखिए यहाँ पे पी ऑफ ए बाई बी लिखना चाहिए था, तो इसका 1/4 आएगा। बताए थे फॉर्मूला पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा और नीचे में क्या आता है, नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए आता है, नीचे बी है ना तो बी का प्रोबेबिलिटी आएगा। तो यहाँ पे जो आ गया 1/4 और नीचे में कितना आया 1/3 आया था, तो इसका मतलब 1/12 आ जाएगा। और इस प्रकार का देख लीजिए यहाँ पे है या नहीं, तो इस तरह का कोई ऑप्शन है नहीं, इसका मतलब कुछ अलग कह रहा होगा इस क्वेश्चन में निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए। और या तो अगर आपको बी बाई ए पूछता है तो आप कैसे निकालेंगे, तो बी बाई ए अगर निकालने का रहा है तो आप 1/4 हो जाएगा इंटरसेक्शन का वैल्यू और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू आप लिखिएगा तो उसका वैल्यू 2/3 आया था। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 3/8 हो जाएगा। 3/8 है तो बिल्कुल ये ऑप्शन मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ए बाई नहीं कर रहा है बी, मतलब ये आपको पूछ रहा है बी बाई ए निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को काट दीजिए और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। इसके आगे आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए एंड बी आर एनी 2 इवेंट्स है और इस प्रकार है कि पी ए का वैल्यू प्लस पी बी का वैल्यू माइनस में इतना पी ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन एंड मतलब इंटरसेक्शन लगा दीजिए और यहाँ पे और का मतलब यूनियन मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये पी ए के बराबर है, तब आपसे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पी ए के बराबर है, तो इसका मतलब पी ए से पी ए अगर कैंसिल हो जाए तो यानी कि पी ए
एंड यहाँ पे बी जो है वो किसके बराबर हो रहा है, तो यहाँ पे पी ऑफ बी के बराबर हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बी के सेट के बराबर होगा। मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालते हैं तो ये बी के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया, वो सेट बी बन जाएगा। और यहाँ पे सेट बी बाई आपको निकालना क्या है, अच्छा जब यहाँ पे सेट ऑफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मतलब ए बड़ा हो सकता है, यहाँ सेट ऑफ बी सब सेट ऑफ ए के बराबर होगा। यहाँ पे मतलब ए का बी का जो भी एलिमेंट होगा ना वो ए में होगा, इससे ये पता चलता है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इसमें से देख सकते हैं कौन सा संभव है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू तो पता चल गया किसके बराबर आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन दोनों बराबर होता है। तो आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई अगर बी निकालते हैं तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का वैल्यू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अब बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू, और ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है यहाँ पे, ठीक है। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब बी बाई ए तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे ए बाई बी निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर है जैसा कि ये। नेक्स्ट यहाँ पे पी एक्स का वैल्यू जो है इतना दिया हुआ है और एक्स का वैल्यू इस तरीका से दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि देन यहाँ पे x इक्वल टू 1 पर क्या होगा। अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं तो यानी कि 1 लेने पर या यहाँ पे 1 लेंगे तो 1/15 आ जाएगा। सीधा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पुट, ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू लिया है तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा है एट x इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे 1/15 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसी में आपको पूछता कि मतलब आपको वेरिएंस वगैरह पूछता तो इसका कुछ अलग फॉर्मूला लग जाता, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपसे पूछा है एट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो गया एक करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 4 नंबर। क्वेश्चन अच्छा है और यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन सबको आप रिविजन कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पी ए का वैल्यू जो है 3/8 है, पी बी का वैल्यू 5/8 है, तब पी ए यूनियन बी का वैल्यू 3/8 4 के बराबर है। तब पी ऑफ बी बाई ए कितना आएगा, यहाँ पे बी बाई ए निकालें तो यहाँ पे जो होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बी बट्टा में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो है आपका दिया तो नहीं है लेकिन आप इसको निकाल सकते हैं। तो याद रखिए यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू आप निकालेंगे तो यानी पी ए का वैल्यू और फिर यहाँ पे पी बी का वैल्यू जोड़ दीजिए और फिर यहाँ पे इसका वैल्यू घटा लीजिए, यहाँ पे ही आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3/8 और यहाँ पे 5/8 को जोड़िए, 8/8 एक आ जाएगा, उसमें से 3/4 घटाइएगा, 4 बचेगा। तो यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो वैल्यू आ गया वो 1/4 के बराबर आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं 1/4 आ गया और यहाँ पे पी ए का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, तो यहाँ पे 3/4 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो आप दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 दूनी 8 आएगा तो 2 चला जाएगा ऊपर, 2/3 आ जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा है, 2/3 ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। पी ए का वैल्यू और फिर यहाँ पे पी बी का वैल्यू जोड़ दिया जाता है, फिर यहाँ पे यूनियन का वैल्यू घटा दिया जाता है, इंटरसेक्शन निकालते हैं तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं तो इस दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पे इसको घटा लेंगे, मतलब माइनस में हो जाएगा ये वाला वैल्यू। तो दोनों को जब जोड़ेंगे ये माइनस हटाएगा, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और 1 में से 3/4 घटाएंगे तो ये बचेगा 1/4। अब उसमें भाग लगा देंगे कितना से, पी ऑफ ए का वैल्यू से 3/4 8 से, इसका जो वैल्यू आएगा 2/3 के बराबर आ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो कह रहा है कि पी ऑफ ए एंड बी का पहले दिया है, ये दो इवेंट इस प्रकार है कि पी ए का वैल्यू इतना है, पी बी का वैल्यू इतना, और पी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है 1/5 दिया है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि ए बाई बी का वैल्यू कितना आएगा, पी ऑफ ए बाई बी, मतलब यहाँ पे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होगा और नीचे में हो जाएगा पी ऑफ बी का वैल्यू। नीचे में जितना रहता है ना, ये बी है तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे आएगा, ठीक है। अगर नीचे में ए रहेगा तो नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ऊपर में ए इंटरसेक्शन बी बोले या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बोले, वो दोनों क्या होता है आपस में इक्वल ही होता है, ठीक है। ये दोनों इक्वल होता है आपस में, ठीक है, ये चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए। तो नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ए बट्टा बी रहे
या बी बटा ए रहे, आप इस दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, इसका दोनों का वैल्यू सेम होता है, तो इसीलिए आपको याद रखना होगा ये चीज़ें। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे पी बी बाई पी बी का वैल्यू, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे तो यहाँ पे जो पी ए और यहाँ पे क्या करा है, पी ए बाई बी का वैल्यू निकालने का है, तो यहाँ पे पी ए बाई बी जो निकालेंगे तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब बाई कितना आएगा, पी ऑफ बी का वैल्यू। तो यहाँ देख सकते हैं इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो था 1/5 था, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे इक्वल टू लिख दीजिए 1/5, और नीचे में कितना आ जाएगा, पी ऑफ बी का वैल्यू तो 1/4, मतलब यहाँ पे 4 सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। 4/5 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से आप देख सकते हैं। पी ए बाई बी निकालने के लिए पी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/5, और यहाँ पे पी ऑफ बी का वैल्यू जाएगा 1/4, दोनों का वैल्यू उल्टा सीधा कर दीजिएगा, सबसे नीचे वाला ऊपर जाएगा, 4 आ जाएगा 5, ऑप्शन नंबर कितना आएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर क्वेश्चन है, करा दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट विथ यहाँ पे 2 डाइस, तो यहाँ पे डबलेट जिसपे 2 क्या हो, डबलेट हो, दोनों नंबर सेम हो, तो यहाँ पे जैसे 1 होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे 3 होता है, इस प्रकार से 6 सम पॉसिबल होता है। और डाइस की बात है तो इम्पॉसिबल जो होता है सैम्पल स्पेस वो 36 होता है, तो डिवाइड कर दीजिएगा तो 1/6 के इक्वल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या आएगा, तो यहाँ पे ए यूनियन बी यहाँ पे रहेगा, इतना इक्वल टू आप ये लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी, और फिर यहाँ माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, वहीं ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, यहाँ का अगर हट के यहाँ पे आ जाए तो ये वाला यूनियन जो है ना इसमें आ जाएगा, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाए तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, तो इसलिए एक्सचेंज हो सकता है ये दोनों, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए डैश, अगर इस दोनों प्रोबेबिलिटी को जोड़ते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोनों प्रोबेबिलिटी का जोड़ने पर एक आता है, ठीक है, अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी है जिसका यदि कोई घटना का प्रोबेबिलिटी अगर मान लीजिए कि एक्स है, तो उसके घटित नहीं होने की प्रायिकता जो होगा 1 में से एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो 1 माइनस में एक्स हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन कि इफ़ यहाँ पे ए एंड बी आर 2 इवेंट्स है, ये ए एंड बी जो है 2 इवेंट इस प्रकार से है कि पी ए बाई बी और इक्वल टू पी ऑफ बी पी बी बाई ए, ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ना नीचे में, तो बी का प्रोबेबिलिटी, और फिर यहाँ पे इक्वल टू कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन ऑफ ए, और नीचे में कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऊपर वाला तो सेम है, नीचे वाला भी इक्वल होना चाहिए, तो नीचे वाला भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल होना चाहिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल होना चाहिए, तो ऐसा कौन से जगह पे है, तो या तो आप ये दोनों इक्वल तभी होगा जब ए और बी दोनों इक्वल सेट होगा, तो या तो ए का एलिमेंट बी में मिलता होगा, तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये दिया हुआ है, और इससे भी बेस मिलता हुआ कौन होगा, जब ए और बी सेम होगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर जो हो जाएगा, आप इसका जो एग्जैक्ट आंसर मारेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी से हमें ज़्यादा मतलब है, हो सकता है इवेंट यहाँ पे कोई दूसरा चीज़ के बारे में बात कर सकता है, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी जो है ना यहाँ सेम होगा, तो हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में टिक लगाएंगे, ठीक है, ये से दोनों होने की चांस है, लेकिन यहाँ पे ये इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कि इवेंट है, अगर हम बोले कि हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और आपको बोलें कि टेल आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो यहाँ पे ये हेड का इवेंट है और यहाँ टेल का इवेंट बोल रहा है, तो हेड भी होता है एक ठो और टेल भी होता है एक ठो, तो यहाँ हेड की बात हो रहा है, यहाँ टेल की बात हो रहा है, तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं बोल सकते हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे इक्वल नहीं होगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल होगा, तो इसीलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
पी ऑफ ए का वैल्यू इतना है, पी ऑफ बी का वैल्यू इतना है, तो पी ए यूनियन बी का वैल्यू इतना, तो इंटरसेक्शन पूछा है, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, और माइनस में इसको घटा लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा तो कितना आएगा, 6×5 = 11 बट्टा आ गया 11, तो 1 हो जाएगा, उसमें से 7/11 घटाइएगा तो ये आ जाएगा 4/11। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 4/11, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर, पी ऑफ ए का वैल्यू 3/8 है, पी बी का वैल्यू जो है 1/2 है, तो पी इंटरसेक्शन बी जो है 1/4। यहाँ पे पी ऑफ ए बाई बी पूछा है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, और यहाँ पे नीचे क्या लिखेंगे, पी ऑफ बी का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो आया है 1/4 है, उसमें भाग लगा देंगे कितना से, पी ऑफ बी का वैल्यू यानी 1/2 से। तो यहाँ पे नीचे वाला 2 काटेंगे तो 2 बचेगा, मतलब 1/2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन आ गया, मतलब इसमें भाग लगा दीजिए इससे, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि ए एंड बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है। यदि इंडिपेंडेंट इवेंट रहता है तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो यहाँ पे पी ऑफ ए और इनटू में पी ऑफ बी के बराबर होता है। तो ऐसा कौन सा है, यहाँ इंटरसेक्शन बीच में होना चाहिए था, इसमें किसी में इंटरसेक्शन नहीं दे पाया है, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन लेकर चलिए। अगर यहाँ पे इस दोनों में से किसी में अगर डैश लग गया तो यहाँ पे डैश हो जाएगा, यहाँ डैश है तो यहाँ भी डैश, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये कंडीशन आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए इस पे क्या है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है पी ए और यहाँ इंटू ऑफ पी ऑफ बी, तो यहाँ पे ऐसा जो है ना ऑप्शन आपको ए और यहाँ पे बी में मिलता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे डैश लगा दिया है, ठीक है, यहाँ पे डैश लगा दिया है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसमें डैश लगा ही नहीं है, तो इसीलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी डैश ए बी डैश लगा है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, मतलब बी ऑप्शन जो है ना करेक्ट हो जाएगा। बोले हैं जिसमें डैश लगेगा उसका प्रोबेबिलिटी में भी डैश लग जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पी ऑफ ए का वैल्यू 3/8 है, पी बी का वैल्यू 1/2 है, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है, यूनियन निकालना है, तो इस दोनों को जोड़ दीजिए और इसको घटा दीजिए, ठीक है। आप बहुत आसानी तरीका से बना सकते हैं। देखिए नीचे में एलसीएम हो जाएगा 8, और फिर यहाँ पे 3 प्लस में कितना आएगा, तो 2 चौका 8, तो 4 आ जाएगा, ऊपर में 7/8 आ गया, उसमें से 1/4 घटा दीजिए, तो मतलब यहाँ पे 7/8 में से 1/4 घटाएंगे तो यहाँ पे आपको आएगा 8 लघुत्तम, और 7 माइनस में 2, 7 माइनस में 2 क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो इसका मतलब 5/8 आ गया। 5/8 जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में देख रहे हैं ऐसा है, ऑप्शन डी में, तो बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब आगे 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, ए एंड बी जो है 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होता है तभी जस्ट बताए हैं कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो बी होता है वो क्या होता है, ये पी ए इंटू पी बी के बराबर होता है, पी ए इंटू पी बी के बराबर। तो यहाँ पे देखिए इसमें कुछ अलग टाइप का है, तो इसमें आपको इंटरसेक्शन या यूनियन का जो फार्मूला निकालना रहता है तो वो आपको काम देगा। तो यहाँ पे यूनियन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस में पी ए और यहाँ पे पी बी डैश, इस तरीक़ा से आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा एक करेक्ट हो जाएगा। इस स्थिति में पी ए यूनियन बी निकालने के लिए एक में से प्रोबेबिलिटी ऑफ, या तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश और यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश, ये फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालने का, ठीक है। तो ये फार्मूला आप अप्लाई याद कर सकते हैं। इसका ये सवाल मतलब इस टाइप का सवाल भी आपको मिल जाएगा, आर्य सवाल का भी क्वेश्चन बनाइएगा, किसी में भी मिल जाएगा, यानी फर्स्ट से सेकंड एक्सरसाइज में मिल जाएगा, इसके बेस क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे एक्सरसाइज फर्स्ट ही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो बनाइएगा, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वाला है तो इंडिपेंडेंट वाला पहले आपको मिल जाएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज ही बनाइएगा तो उसमें आपको क्या मिल जाएगा, पहला क्वेश्चन में पी ऑफ यहाँ पे कह देगा आपको कि ए बाय ए यूनियन बी निकालने के लिए बोल देगा, ठीक है। लेकिन आपको रहेगा मालूम क्या चीज़ कि पी ऑफ ए मालूम रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी भी मालूम कर लीजिएगा। इसी में आपको पी ऑफ ए भी पूछ देगा ए बाय बी, और इसी में इस तरीक़ा से पूछ देगा ए यूनियन बी भी पूछ सकता है। तो इस पर आप जाइएगा तो क्या आ जाएगा, आपका वैल्यू जो आएगा वो क्या आने वाला है, ये फार्मूला आपका यूज होगा।
ये फॉर्मूला यूज करके आप यहाँ पे यूनियन का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। और डैश का तो निकालने आता होगा। अगर पी ए डैश निकालना है तो यहाँ पे 1 माइनस में पी ऑफ ए, ये फॉर्मूला लगा देते हैं, हमें पी ए डैश निकल जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका ऑप्शन क्या हुआ, एग्जैक्ट ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, आज के वीडियो में हम 15 क्वेश्चन करेंगे ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट आगे करेंगे। तो 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे एन इवेंट, एक इवेंट है जिसका प्रोबेबिलिटी इतना है, तो बोल रहा है कि ओड देन ऑड अगेंस्ट इवेंट इज। तो यहाँ पे ऑड अगेंस्ट इवेंट इज क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इतना दिया है, तो ऑड अगेंस्ट मतलब ये इसके विपरीत देखिए, ये इवेंट का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिखा हुआ है इवेंट। तो इवेंट का जो है मतलब किसी घटना का प्रोबेबिलिटी इतना है, तो किसी घटना का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 4/7 हो जाएगा, जो कि आप 4:7 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन तो नहीं है कहीं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओड अगेंस्ट बोला है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसका जो ऑप्शन होगा ये 4:3 हो जाएगा। दोनों का अंतर ले लीजिए, ठीक है। 4 अनुपात क्या आ जाएगा, इस दोनों का अंतर चेंज करिएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे 4:3 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। इससे आगे जो है क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर आगे हम देखेंगे। इस क्वेश्चन का आप कमेंट करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। एक पेयर डैश बोला है रोल्ड किया जाता है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवेंट और यहाँ पे क्या बोला है, प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर ऑफ ईच डैश इज क्या आएगा, मतलब प्रत्येक डैश के लिए एक पेयर ऑफ डैश है, मतलब 2 डैश की बात कर रहा है, ठीक है। तो 2 डैश पे आपको ऑब्टेनिंग प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर की बात कर रहा है, एन इवन प्राइम नंबर क्या बोला है, तो एक इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो वो आपको फाइंड करके दिखाना है। तो चलिए आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सो तब तक के लिए इतना ही रहे, और वीडियो देखते रहें। बाकी टॉपिक का, बाकी चैप्टरों का क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन के साथ इसी टाइप से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे। तो कृपया वहाँ पे जाके आप देखें, प्लेलिस्ट में जाके। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।